अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों। कल मैंने अंधेरे वाली वीडियो बना के एहतजाज की एक तरीका अपनाया था, एक मैंने रास्ता बनाया था और वो एहतजाज किया है। आप लोगों ने पसंद किया है कि जनाब मैं और पेट्रोल के एहतजाज में और क्या कर सकता था। सड़क तो मैं नहीं ब्लॉक कर सकता था ना। मैं वीडियो के ज़रिए यही मैंने पैगाम दिया है कि आपने जो पेट्रोल बम गिराया है पाकिस्तानी अवाम पे, इतना बम ईरान के लोगों ने अपने ऊपर नहीं गिराया जहां जंग लगी हुई है, तो आपने इससे भी ज़्यादा हमारा बम गिरा दिया है। तो हम इसके अलावा सर कुछ नहीं कर सकते। हम यही तरीका अपना सकते हैं एहतजाज का, जो मैंने आपको डार्क वीडियो बना के बताया कि रात के अंधेरे में शब खून मारा गया है अवाम पे। और आज मैं सुबह देख रहा था, सारे टीवी चैनल ये दिखा रहे थे कि बहुत जुल्म हुए, लोग एहतजाज कर रहे हैं लोग एहतजाज। तो सर जी, इस हुकूमत को ये कल जो कर्जा मंजूर हुआ है ना 1 अरब 32 करोड़ का, मैंने ये कल ही कह दिया था कि अल्लाह करे ये ना ही हो। IMF वाला कर्जा ये ना ही हो तो बेहतर है सर, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। और इसी तरीके से जो ये इदारे हैं, अमेरिकन इदारे हैं या ये IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये मुल्कों में हुकूमतें तब्दील करा देते हैं। आपका क्या ख्याल है कि कितने काम मुस्लिम लीग नून ने किए हैं? सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून ने किए हैं ना, लेकिन ये काम जब वो करती है ना, अपने कामों पे पानी फेर देती है। इस वक्त पूरे पंजाब में ट्रांसपोर्ट फ्री है, बसें फ्री हैं, ऑरेंज ट्रेन फ्री है, लेकिन ये जो पेट्रोल रात को इन्होंने बढ़ाया है, मैं आपको कह रहा हूँ रात को जो पेट्रोल बढ़ाया है ये ज्यादती है, नहीं बढ़ना चाहिए था। 3 दिन से पेट्रोल की कीमत कम हो रही है पूरी दुनिया में। रात को मुझे मैसेज आया है हमारे दोस्त का, जीशान मैनचेस्टर से, उन्होंने कहा जी बरतानिया में ये तेल सस्ता हुआ है। आप बेशक बरतानिया में रहते हैं, बता दें कि कल या परसों की निस्बत 3 दिनों में पेट्रोल महंगा हुआ है या सस्ता हुआ है। तो वो सारा कंपेयर करके गूगल पे देख रहे हैं, ना बांग्लादेश में महंगा हो रहा है ना इंडिया में महंगा हो रहा है। अब लोग मजाक पता है क्या कर रहे हैं कि जी अगर पूरी दुनिया में कहीं भी जंग लगे, 2 मुल्कों में किसी मुल्कों में भी लग जाए, तो तीसरा मुल्क कौन सा मुतासिर होगा? उन्होंने लिखा है जी पाकिस्तान। यानी अफ्रीका में भी, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे की भी जंग हो जाए ना, तो तीसरा मुल्क कौन मुतासर होगा? पाकिस्तान। अब इनको इतनी अकल नहीं है कि आप ईरान के लिए, आप अमेरिका के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, 2-4 टैंक जहाज के नहीं खरीद सकते, कंटेनर कि जनाब हम आवाम को भी सहूलत दें। उल्टा इन्होंने पूरा हफ्ता इस्लामाबाद के रास्ते बंद करके रखे हुए। ऐसे सवाब से हम बाज आए सर। मैं ये बार बार ये क्यों कहता हूं, गुस्से में नहीं कहता सर, आप जितना मर्जी कर लें। अब सिर्फ पेट्रोल नहीं ना बढ़ा, हर चीज बढ़ेगी, हर चीज की कीमतें बढ़ जाएंगी। चीनी, आटा, दाल, घी, मुर्गी, ये सफर, हर चीज बढ़ जाएगी। तो इसलिए मैं अक्सर कहता होता हूं कि पेट च नहीं रोटियां ते सबे गल्लां खोटियां। ये आप जेहन में रख लें। अगर आपको आवाम को रिलीफ नहीं देंगे, और आवाम का रिलीफ सर जी यही है, 4-5 चीज़ें हैं: घी, चीनी, आटा, पेट्रोल, गैस। और गैस मैं आपको ये हल्फिया कह रहा हूँ, अभी मैं सुबह 9 बजे उठाऊँ, आज तो सैटरडे है ना, छुट्टी है हमारी। मैंने कहा नाश्ता बनाता हूँ, गैस नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही। पता नहीं कब ये 1 या 2 घंटे के लिए आती है। ये हाल है लाहौर का। आप अपने इलाकों का बताएं। ज़हनी मरीज इन्होंने बना दिया है पूरी कौम को। पेट्रोल का मैं देख रहा था, सारे पेट्रोल पंपों पे उन्होंने कहा जी ये जुल्म है, 15 उसके 30 रुपए इन्होंने बढ़ा दिए बैठे बैठाए, जबकि पूरी दुनिया में इस वक्त पेट्रोल सस्ता हुआ है। ये आप मानेंगे? आप मुझे कमेंट्स करके, पूरी दुनिया से हमें मैसेज आते हैं, पूरी दुनिया में सस्ता हुआ है। बांग्लादेशी जो हमारे सुन रहे हैं ना, वो बताएं जंग लगने के बाद कितना महंगा हुआ है। हमारा 100% महंगा हो चुका है, 100%। 414 रुपए। यार जुल्म की इंतहा है। आप 1000 रुपया देंगे
1000 रुपये दिहाड़ी मजदूर बेचारे की है, और वो आपको 2 या 2.5 लीटर डीजल पेट्रोल डाल के देगा। आप क्या करेंगे, क्या करेंगे? ये तो पेट्रोल तो जो है ना बिजली से और गैस हर चीज से महंगा हो गया, और ऊपर बिजलियों के तमाशे, गैस के तमाशे, पानी नहीं आता। ये हुकूमत फेल है सर। बेशक जितनी मर्जी ये कामयाबियां कर लेना, अगर आपके घर में गैस बिजली पानी नहीं है, हुकूमत फेल है। बस मैं कह रहा हूं, जितने मर्जी एटम बम बना ले, ये हुकूमत फेल है। अब हम मजबूर हैं ये बात कहने के लिए। बात वही है, पेट च नहीं रोटियां ते सबे गल्लां खोटियां। बस ये है जी। अच्छा जी, आज हफ्ते का दिन है और तारीख 9 है। 9 तारीख को आपको पता है, 9 और 10 तारीख को बड़ी अहमियत है। हम ये मना रहे हैं हुकूमती लेवल पे। इस दफ़ा उनकी तवज्जो ज़्यादा वो इंडिया को ही रगड़ा दिया जा रहा है और मार्का हक मना रहे हैं, लेकिन ये जो मार्का फसाद है ना, इसकी तरफ वो तवज्जो नहीं दे रहे कि इमरान खान ने जो मार्का फसाद 9 तारीख को किया था, आज उसकी सालगिरह है। कितने दिन हो गए? 3 साल हो गए, और अभी तक 9 मई में इमरान खान को सज़ा नहीं हुई। घड़ी चोरी में हुई है, 190 मिलियन पाउंड में हुई है, 9 मई में नहीं हुई सज़ा। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि हमारा निज़ाम अदल जो है, कानून, वो कितना सुस्त है। 3 साल में अभी सज़ा नहीं हुई। छोटे मोटे कारकुनों को हुई है 10 साल, ये है वो है, लेकिन बड़ी सज़ा नहीं हुई जिसका वो किया जाए। अब ये कहा जा रहा है कि 9 मई के हवाले से, क्योंकि GHQ पे हमले हुए हैं, कोर कमांडर हाउस पे हमले हुए हैं। फिर एक खबर मैं आज सुबह पढ़ रहा था कि इमरान खान को भी ये फौजी अदालतों में इसका ट्रायल चलेगा और फौज के हवाले किया जा रहा है। लेकिन इधर भी हुकूमत जो है ना, वो तवज्जो नहीं दे रही। भाई जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे करो, उनको सारा सहूलतें दो, उनको मुलाकातें करवाओ, लेकिन जो ट्रायल आपने करने हैं वो तो मुकम्मल करें ना, वो भी आप मुकम्मल नहीं कर रहे। बहरहाल आज इस हवाले से, वैसे तो हम फतह मना रहे हैं जनाब, फतह 2 मिसाइल और ये वो सारा इंडिया के हवाले से, लेकिन आज योम स्याह है 9 मई के हवाले से। योम स्याह है आज कि जब पूरी फौज के ऊपर अवाम को उकसाया गया, नफरत दिलाई गई कि जो कुछ कर रही है फौज कर रही है। हालांकि इसी फौज के सहारे ये इमरान खान ताकत में आया था। अगर ये ना आया होता तो लोग इसकी आज सपोर्ट कर रहे होते। यही वजह है कि आज उसके 10 बंदे भी इकट्ठे नहीं होते, 50 बंदे भी इकट्ठे नहीं होते। अपीलों के बावजूद इकट्ठे नहीं होते लोग। तो 9 मई के मुजरमों को सज़ा दी जाए और इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, तहकीकात की जाए, और इसमें कौन मुलव्वस है वो सारी चीज़ें अवाम को बताई जाएं। आज का दिन नहुसत का दिन है, स्याह दिन है। ये जो है ना, आपसे हम कह रहे हैं कि ये सज़ाएं जो है वो हुकूमत मुकम्मल करे। ठीक जी। जिन दोस्तों ने ये हमें कार्ड दिए थे, ये प्रेस कार्ड, कानूनी टीवी के प्रेस कार्ड, ठीक है, वो उनके बन गए हैं। वो सारे दोस्तों के बन गए हैं। शफीक साहब आपका कार्ड बन गया है, ये गुलाम हुसैन साहब आपका कार्ड बन गया है, ये जनाब राशिद साहब आपका कार्ड बन गया है, और मियां नसीर अहमद साहब आपका कार्ड बन गया है। तो आप राब्ता कायम करें ताकि कार्ड आ जाए, ठीक है। इसके अलावा जो हमने ये अपने कानूनी टीवी के मेंबरान के लिए जो हमने ये रिश्ते नातों का प्रोग्राम बनाया है कि रिश्ता दिमाग का, दिल का नहीं, दिमाग का, दिमाग से काम लेते हुए करें, और उसमें भी आप अपनी बेटियों की, बहनों की, भाइयों की जो है सीवियाँ भेजें, बेटियों बेटों की। वो हम आपको इंशाल्लाह वो मैच करवाएंगे, शादी वाला जो हमने सिलसिला शुरू किया है अपने कानूनी टीवी के मेंबरान के लिए, ठीक है। और जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस है वो केस अभी नहीं लगा, जब लगेगा आपको इंशाल्लाह ताला बता देंगे। हाँ, कानूनी मुशावरत के लिए आप हमारे साथ राब्ता कायम करें। पूरी दुनिया में ओवरसीज़ वाले ख़ास तौर पे मुफ्त कानूनी मशवरों के लिए हमारे साथ राब्ता कायम करें। कहीं भी पूरे पाकिस्तान में आपको कोई भी कानूनी मसला है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई शादी निकाह है, कोई
رینٹ ہے، کوئی میٹر بھی ہے، کوئی کرمنل کیس ہے، آپ میرے ساتھ قانونی مشاورت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ یو کے میں بھی، لندن میں ہمارے ایک دوست ہیں مغل سولیسٹرز، وہ ہم وہاں بھی قانونی آپ کو خدمات جو ہے نا وہ انجام دیتے ہیں، وہاں بھی آپ رابطہ قائم کریں، انشاءاللہ آپ کو مشورے دیں گے۔ ہاں جی، اب بات کریں جی کرنٹ صورتحال ایران اور امریکہ کے حالات کی۔ تو ایران اور امریکہ کے جو حالات ہیں، کبھی تو چھلیا لگتا ہے، کبھی دیوانہ لگتا ہے، کبھی تو پاگل لگتا ہے، کبھی آوارہ لگتا ہے، وہی صورتحال چل رہی ہے۔ صبح یس ہوتی ہے، شام کو نو ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور دوپہر کو پھر یس ہو جاتی ہے۔ تو اس کا کوئی سازی ہم آپ کو پیشن گوئی نہیں کر سکتے، پوری دنیا نہیں کر سکتی۔ میں کیا، پوری دنیا کے لوگ حیران ہیں کہ کیا ہوگا۔ کل ٹھیک ٹھاک جنگ لگی ہے، وہ ابنائے ہرمز میں کل دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر ٹھیک ٹھاک حملے کیے، ٹھیک ہے، اور ایران نے جواب دے دیا ہے کہ ہم نے جھکنا تھا، صرف اللہ کے آگے ہم جھکے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس کوئی جھکنے کا چانس نہیں ہے، امریکہ بھول جائے یہ چیز، ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں صلح کرنا چاہتے ہیں، لیکن سر جی وہ ہوتا ہے نا فیس سیونگ جسے کہتے ہیں نا، کہ اتوں دی ہار کوئی نہ کہے کہ چودھری صاحب ہار گئے نے، اے نہ کوئی کہے، وہ کہیں چودھری صاحب تہاڈی لت اتتے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ دو بابے لڑ رہے سن، انہوں نے کہا جی یہ چودھریاں دا تے فلانیاں دا، ٹھیک ہے، ملکاں دا تے چودھریاں دا، انہیں وہ ڈگ پے، وہ جڑا ایک بندہ کہتا جی جڑا چودھریاں دا بابا ہے نا انہوں ملکاں دے اتتے ہی رکھنا ہے تسی بس۔ تے اے جڑا امریکہ ہے نا، یہ کہتے دنیا مجھے کہے کہ بھئی میں یہ جنگ جیت گیا ہوں، حالانکہ وہ جنگ ہار گیا ہے، ٹھیک ہے، ہار گیا ہے، اور وہ بگڑے ہوئے بچے کی طرح انوکھا لاڈلا کھلن کو مانگے چاند، ٹھیک ہے، چاند مجھے کھیلنے کے لیے دیں جی، چاند دیں۔ تو مطلب بچے پاگل بچہ ہو تو اس کو کہہ دیتا ہے ایل ہے، چاند آ گیا تیرے کو، ایل ہے، ٹھیک ہے۔ یہی حالات اس کے بڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال صلح ہو سکتی ہے، ہمیں تو امید تھی کہ یہ ہفتہ اتوار یہ دن بڑے اہم ہیں، لیکن ابھی ٹی وی پہ بتا رہے ہیں کہ اگلا ہفتہ اتوار جو ہے نا وہ اہم ہے، ٹھیک ہے۔ اب جنگ بندی کو بھی 20 دن سے اوپر گزر گئے ہیں، 25 دن ہو گئے ہیں، بلکہ زیادہ 30 دن ہونے والے ہیں، 40 دن جنگ ہوئی ہے اور 30 دن سے جنگ بندی ہوئی ہے۔ میرے خیال ہے ان کو بھی اپنے حال پہ اگر چھوڑ دیا جائے نا تو یہ سیدھے ہو جائیں گے، مجھے تو یہ لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال پاکستان اس حوالے سے جو کچھ کر رہا ہے وہ پوری دنیا تعریف کر رہی ہے۔ اب پاکستان کے ساتھ سعودی عرب بھی مل گیا ہے اور چین بھی ملا ہوا ہے، روس بھی ملا ہوا ہے، صرف دبئی کو تکلیف ہے۔ دبئی جو ہے وہ کبھی وہاں سے ٹھنڈی ہوا آ جاتی ہے، کبھی گرم ہوا آ جاتی ہے جی، ٹھیک ہے، کہنے شالا تتی ہوا نہ لگی، تو کبھی وہاں سے تتی ہوا آ جاتی ہے تو کبھی ٹھنڈی ہوا آ جاتی ہے، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں لگ رہا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ دبئی ڈوب گیا ہے اور وہ نکال رہا ہے اور انڈیا وہاں قبضہ کرنا چاہتا ہے دبئی میں، اس لیے اس نے مندر اور سارے گھنٹہ گھر بنا دیے ہیں وہاں پہ۔ تو یہ تو سر جی ان کا عربیوں کا مسئلہ ہے نا، یہ تو عربیوں کا مسئلہ ہے۔ ویسے دبئی ویسے بھی سب سے، دیکھیں اسرائیل کو ہم نے تسلیم نہیں کیا، سعودی عرب نے نہیں کیا، کویت، بحرین، لیکن دبئی نے کیا ہوا ہے، اس کی مرضی ہے۔ ٹرکی نے بھی کیا ہوا ہے، اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ بہرحال دبئی کے لوگ بھی ہم سے رابطہ قائم کریں کہ وہاں ہمیں ویسے جو میسج آ رہے ہیں نا وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ سر جی ہم بھی سن رہے ہیں کہ دبئی میں نکالا جا رہا ہے یہ وہ، لیکن ہم دبئی میں ٹھیک ہیں۔ جو ہمارے سننے والے ہیں نا وہ یہی کہہ رہے ہیں۔ تو آپ اس کے اوپر سر جی کمنٹس کریں، امریکہ ایران جنگ کے اوپر کمنٹس کریں، اور جو کارڈ بنانا ہے وہ شادی والا آپ کو بتایا اس کے اوپر کمنٹس کریں، میسج کریں، اور امریکہ کی جنگ کب بند ہو جائے گی یہ بتائیں، دبئی سے بندے نکالے جا رہے ہیں یہ بتائیں، اور جو پیٹرول بم گرا ہے اس کے اوپر بھی اپنے تاثرات بتائیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ حافظ۔